बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि डॉकर डेस्कटॉप की इंस्टॉलेशन अगर हमें विंडोज़ पे करनी हो। विंडोज़ में मतलब जो वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है डॉकर की तरफ से ऑफिशियली, वो है डॉकर डेस्कटॉप। और ऑल्दो हम लोग डॉकर डेस्कटॉप चला रहे होते हैं, इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है। विंडोज़ में हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। डॉकर डेस्कटॉप हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसमें लिनक्स के कंटेनर्स का ऑप्शन होता है या विंडोज़ के कंटेनर्स का ऑप्शन होता है। डॉकर डेस्कटॉप का सेटअप थोड़ा सा बड़ा है, मेरे पास अभी नेट के कुछ इश्यूज थे तो मैं सेटअप डाउनलोड करके मतलब फुल स्टेप बाय स्टेप तो नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन मैं हाई लेवल पे बता देता हूँ हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। विंडोज़ फीचर्स में हम लोग चाहते हैं 10 विंडोज़ फीचर्स ऑन एंड ऑफ, इसको हम खोल लेते हैं। डॉकर इंस्टॉल करने से पहले एक चीज़ हमें इंश्योर करनी है कि वर्चुअलाइजेशन हम लोग एनेबल कर लें बायोस से, अगर हमारे लैपटॉप पे या डेस्कटॉप सिस्टम पे एनेबल्ड नहीं है, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन के बगैर ये इंस्टॉल होगा नहीं, मसला करता है। हो सकता है किसी के पास चल जाए, आई एम नॉट श्योर, लेकिन स्टिल दे विल फेस इश्यूज। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं जो हमें एनेबल करनी होंगी, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स और दूसरी चीज़ है वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म। वंस हम ये दोनों चीज़ें एनेबल करके ओके कर देंगे तो इंस्टॉलेशन इनकी हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद देख लेते हैं जो डॉकर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उस पर, अगर विंडोज़ पे मुझे इंस्टॉल करना है डॉकर तो उसमें क्या क्या प्री रैक हैं। प्री रैक ये हैं कि डब्ल्यू का वर्जन जो हो वो 1130 या अबव हो, और विंडोज़ का वर्जन जो है 1903 और हायर हो, और डब्ल्यू एनेबल्ड हो हमारे पास। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। डब्ल्यू है क्या? विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स जो है वो विंडोज़ का फीचर है जिसमें लिनक्स इंस्टॉल हो जाता है विंडोज़ के अंदर, और लिनक्स का हम सब सिस्टम चला सकते हैं विदाउट यूआई। लिनक्स के फीचर्स चला सकते हैं विदाउट यूआई। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि डॉकर डेस्कटॉप अगर हमने डाउनलोड कर लिया, जो डाउनलोड लिंक मेरे पास यहाँ पे है इधर, डाउनलोड डेस्कटॉप फॉर विंडोज़, डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़, ये इंस्टॉल हो जाएगा डाउनलोड करके। और इसके बाद मुझे ये बता रहा है कि इफ़ यू आर रनिंग एट सपोर्टेड सिस्टम डॉकर डेस्कटॉप प्रॉम्प्ट्स यू टू एनेबल WSL2 ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, अगर हमने ऑलरेडी एनेबल नहीं की हुई। और उसके बाद हम लोग डॉकर डेस्कटॉप को चला लेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि डॉकर डेस्कटॉप यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, और मैं इसको चला के देख लेता हूँ कि मुझे अभी क्या प्रॉम्प्ट देता है ये। अच्छा, डॉकर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और अभी मेरे पास स्टार्ट हो गया है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी मुझे ये कह रहा है कि डॉकर जब हम लोग डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लेंगे और WSL2 जो है उसको सेट कर देंगे, या उसको सेट करने का तरीका क्या है WSL2 की सपोर्ट को। WSL2 की सपोर्ट को सेट करने से पहले हम लोग CMD पे जाएंगे, रन पे हम लिख लेते हैं CMD, और पहली कमांड जो है उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। पहली कमांड कॉपी पेस्ट की तो यहाँ पे मेरे पास वो तीन चीज़ें दिखा रहा है। एक मेरे पास इमेज दिखा रहा है वो उबुंटू 2004 की, दूसरा है डॉकर डेस्कटॉप और तीसरा है डॉकर डेस्कटॉप डाटा। जब विंडोज़ में हम लोग इंस्टॉल करते हैं डॉकर को तो ये जो लास्ट टू रिकॉर्ड्स हैं ये ज़रूर आएंगे मेरे पास, डॉकर डेस्कटॉप और डॉकर डेस्कटॉप विंडोज़। और इसको हमें चलाने के लिए और भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है WSL के अंदर जो इंस्टॉल होगा। विंडोज सब सिस्टम लिनक्स जो है वो मेरे पास सिस्टम है जिसमें मैं मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं लिनक्स की इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैंने अभी जो इंस्टॉल की हुई है वो है Ubuntu-2004, आप कोई और भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं WSL2 पे मुझे सेट करना है किसी को तो उस पर तरीका ये है कि मैं ये कमांड कॉपी करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा, कॉपी नहीं हुई, सेकंड कमांड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ पे मुझे ये बता रहा है WSL2.exe को एग्जीक्यूट करो। सेट वर्जन जो है वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको सेट करना है 2 पे, मेरे पास ऑलरेडी सेट है लेकिन मैं मतलब बता देता हूँ इसमें लिखना क्या है, Ubuntu-20.04 और आगे 2। और ये बता रहा है कि कन्वर्जन इन प्रोग्रेस और डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी जो है वो नंबर 2 पे है। इसके बाद मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट कमांड क्या है। अच्छा, नेक्स्ट कमांड में ये बोल रहा है कि जिस वक्त हम लोगों ने ये सेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन को सेट कर दिया और उसके बाद डिफ़ॉल्ट वर्जन में सेट कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट वर्जन भी 2 है। मेरे पास ये सारी सेटिंग ऑलरेडी हुई हुई है लेकिन आई एम जस्ट वॉकिंग थ्रू के कोई स्टेप मिस ना हो।
2004 सही है। जो मैंने इंस्टॉल किया वो मुझे सिर्फ अप्लाई करना है यहाँ पे। अच्छा, ये जब सब कंप्लीट हो जाए तो अप्लाई एंड रीस्टार्ट। बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह वो जो बता रहे हैं वो यहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस वक्त मैं डॉकर को रन करूँगा तो उसमें मैं बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह किस तरह चला सकता हूँ। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ जो हमें लाजमी करनी हो। इस लिंक में तो नहीं है। सेकंड लिंक मैंने खोला हुआ था जो कॉमन इश्यूज आ रहे होते हैं अगर कोई डॉकर को वर्चुअल मशीन में चलाता है या वीडिया इन्वायरमेंट में चलाता है तो उसे नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन एनेबल करनी पड़ती है, इसके बगैर इशू आएगा। और अगर कोई एज्योर पे चला रहा है तो जो हार्डवेयर वो वहाँ पे सिलेक्ट करेगा तो उसमें ज़रूरी है कि वो नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करता हो, नहीं तो वहाँ पे भी इशू होगा। ठीक है। इसके बाद एक लिंक मैंने और खोला हुआ था जो ज़रूरी था दिखाना। हाँ, जिस वक्त मेरे पास डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल होगा समटाइम्स जब मैं स्टार्ट करूँगा तो डॉकर डेस्कटॉप स्टार्ट नहीं होता। जो काम हम लोगों ने लिनक्स में किया था उसी तरह का सिमिलर काम है कि यहाँ पे मुझे एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा डॉकर यूजर्स का और उसमें मुझे अलाउ करवाना पड़ेगा। तो ये वाला स्टेप जो है वो ज़रूर फॉलो करना है अगर किसी के पास इस तरह का एरर आ रहा हो कि डॉकर उसका स्टार्ट नहीं हो रहा और डॉकर स्टार्ट करते हुए। दैट्स अबाउट इट। डॉकर के लिए ये यहाँ तक जो हमने चीज़ें की वो हमारे पास हो जाएंगी। अच्छा, डॉकर जब इंस्टॉल हो जाता है तो वो दोनों तरीके से चलता है विंडोज़ में। वो कमांड प्रॉम्प्ट पे डायरेक्टली भी चलता है और वो WSL में चलता है। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस होती है मैं WSL में चलाता हूँ। WSL अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो ये मुझे दिखा रहा है कि Ubuntu 2004 LTS, इस पे मुझे इसने प्रॉम्प्ट दे दिया है। और यहाँ पे अब जो कन्वेंशन नीचे आ रही है प्रॉम्प्ट की वो MNT/C/users/adil, ये जो है मुझे बता रहा है कि C ड्राइव में यूज़र और अदील के फोल्डर में हूँ मैं ls करता हूँ। यहाँ पे लिनक्स की जितनी भी कमांड्स होंगी grep है, ls है, cat है, तो ये वाली सारी चीज़ें चलेंगी। और कैट की कमांड पे ये रुक गया लेकिन आई एम नॉट श्योर क्या इशू है यहाँ पे। लेकिन एनीवेज एको भी यहाँ पे चलेगा अगर मैं चला देता हूँ इसको। सही। एनीवेज जिस वक्त मेरे पास डॉकर अब मैंने एनेबल कर दिया है और यहाँ पे भी हम लोग लिनक्स की तरह हम लोग कमांड दे के देख लेते हैं कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है। डॉकर वर्जन, यहाँ पे मुझे अलग से कोई राइट्स वगैरह नहीं देने पड़े और यहाँ पे राइट्स का कोई इशू नहीं हुआ। डॉकर वर्जन मैंने लिखा तो WSL में जो उबुंटू की इमेज मेरे पास उबुंटू की डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल हुई है उसमें मेरे पास डॉकर क्लाइंट भी चल रहा है और डॉकर डेस्कटॉप भी चल रहा है। एक कमांड हमने और चलाई थी उधर डॉकर इमेजेस की। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ डॉकर इमेजेस की कमांड यहाँ पे मैं चलाता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं क्योंकि मैं इस पर कुछ काम कर रहा था ऑलरेडी और मेरे पास कुबरनेटीज़ भी इंस्टॉल हुआ है। तो इस वजह से ये बहुत सारी चीज़ें ऑफिशियली इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करने से पहले थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि डॉकर डेस्कटॉप का नीचे मेरे पास आइकन आ रहा है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एक ऑप्शन जिस पे लिखा हुआ है स्विच टू विंडोज़ कंटेनर्स। डॉकर जो है वो दो तरह के कंटेनर्स चलाता है, या तो वो विंडोज़ के कंटेनर्स चलाएगा या तो वो लिनक्स के कंटेनर्स चलाएगा। और अगर मुझे WSL में मैंने जो कंटेनर बनाया और मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरी वर्चुअल मशीन में भी रन हो जाए, अगर किसी सेंट्रल जगह से मैं उसको डाउनलोड कर रहा हूँ तो ज़रूरी है तो ओके वो लिनक्स के कंटेनर्स से बना हो। विंडोज़ के कंटेनर्स हम सिर्फ उस वक्त यूज़ करते हैं जिस वक्त हम लोग यूजुअली डॉट नेट वगैरह की अपनी एप्लीकेशंस वगैरह के लिए विंडोज़ कंटेनर्स बना रहे होते हैं। और तो उस वक्त ये एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। इसमें डिफरेंस ये है कि अगर लिनक्स पे जो बेस सिस्टम है अगर वो लिनक्स के कंटेनर्स मैंने रखा हुआ है तो लिनक्स के कंटेनर्स हमेशा लिनक्स वाले कंटेनर मतलब लिनक्स वाले सिस्टम्स पे चलेंगे। अगर बेस सिस्टम मैंने विंडोज़ कंटेनर्स रखा हुआ है तो विंडोज़ वाले कंटेनर विंडोज़ वाले सिस्टम्स पे चलेंगे जहाँ पे विंडोज़ वाले ही कंटेनर्स के लिए अनेबल किया होगा किसी ने। बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफेक्टिव स्टैंडर्ड है मतलब ये कोई स्पोकन रूल तो नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पोर्टेबिलिटी के लिहाज से सही रहते हैं कंटेनर्स वो लिनक्स के ही कंटेनर्स हैं। तो ये अंडरलाइंग दो ऑप्शंस हैं, इसको देखना ज़रूरी है क्योंकि जो लिनक्स में हमने इंस्टॉलेशन की थी लिनक्स में जो इंस्टॉलेशन की थी उबुंटू में वहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा होता। लेकिन जो डॉकर डेस्कटॉप है यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दे रहा है
कि यहाँ पे हम लोग इंजन जो है इसका नीचे वो हम चेंज कर सकते हैं कि वो विंडोज़ कंटेनर्स वाला हो या लिनक्स कंटेनर्स वाला हो। तो ये हर बंदा इंश्योर कर ले कि वो गलती से भी स्विच टू विंडोज़ कंटेनर्स ना कर दे, क्योंकि अगर किसी ने आई मीन अनलेस अनटिल इंटेंडेड हो, अगर वो विंडोज़ कंटेनर्स पे कर देगा तो उसमें फिर बाद में इशू ये आएगा, विंडोज़ कंटेनर्स लिनक्स पे नहीं चलते। तो अगर मैं कोई भी इमेज अपनी बनाऊंगा, कंटेनर इमेज बनाऊंगा और वो मैं पोर्ट करके किसी लिनक्स वाले सिस्टम पे चलाने की कोशिश करूंगा, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं चलेगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। अगर किसी के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है वंस ये दोनों वीडियोस अपलोड हो जाती हैं ग्रुप में। तो विल सी के उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसकी डिस्कशन कर लेंगे फिर हम।